सर्दियाँ आने से पहले यानी बर्फ़बारी होने से पहले, रास्ता बंद होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे पहुँचा सकें वो पहुँचा दें। गैस सिलेंडर्स हमने यहाँ पहुँचा दिए, चूल्हे यहाँ पहुँचा दिए। ये नहीं कि मतलब हमारा ही उसमें सारा एफर्ट रहा, ये बहुत सारे इदारों की कोऑर्डिनेशन से ही मुमकिन हो पाया। और ओवरऑल जो अवामुन नास है जो कंट्रीब्यूट करती है, अंजुमने, इदारे, एनजीओज एंड ट्रस्ट, ये तभी चलते हैं जब अवामुन नास ताउन करती है। तो उन सब के ही ताउन से, फ़र्द के ताउन से एक हम गैस सिलेंडर्स यहाँ तक पहुँचा पाए। टीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके मकानात के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ आ चुका है। बातचीत करने के लिए बाबर साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि अवामील का बहुत ज़्यादा रोल यहाँ पर रहा है और लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की। इनसे जानने की कोशिश अभी तक कितनी मदद हुई है, आगे क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने वादा भी किया कि मैं घर यहाँ पर तामीर करा के जाऊँगा, जानने की कोशिश। बाबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जानना चाहूँगा, काफ़ी आपकी भी मेहनत रही है जब से ये इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है, लेकिन कहाँ तक ये कहाँ पहुँचा और आगे भी आप कितना काम बचा है? देखिए, यहाँ पर काम फेज़ वाइज होगा, एक ही फेज़ में सारा काम करवाना मुमकिन नहीं है। इनिशियल फ़ेज़ जो समझ लीजिए सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एड था, उसमें यहाँ के लोगों तक राशन और बिस्तर पहुँचाना वो बहुत अहम था। इसी तरह दवाइयाँ पहुँचाना बहुत अहम था। इसी तरह जो अभी मेडिकल कैंप लग रहा है चेकअप के लिए, ये बहुत अहम था। नेक्स्ट फेज़ में अब हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रास्ता बंद रहता है सर्दियों के 3-4 महीने, सर्दियाँ आने से पहले यानी बर्फ़बारी होने से पहले, रास्ता बंद होने से पहले हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ पे पहुँचा सकें वो पहुँचा दें। गैस सिलेंडर्स हमने यहाँ पहुँचा दिए, चूल्हे यहाँ पहुँचा दिए। ये नहीं कि मतलब हमारा ही उसमें सारा एफर्ट रहा, ये बहुत सारे इदारों की कोऑर्डिनेशन से ही मुमकिन हो पाया। और ओवरऑल जो अवामुन नास है जो कंट्रीब्यूट करती है, अंजुमने, इदारे, एनजीओज एंड ट्रस्ट, ये तभी चलते हैं जब अवामुन नास ताउन करती है। तो उन सब के ही ताउन से, फ़र्द के ताउन से, एक रुपये के ताउन से हम गैस सिलेंडर्स यहाँ तक पहुँचा पाए। टीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इनके मकानात के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में यहाँ आ चुका है। इसी तरह सोलर बैटरीज़ और सोलर प्लेट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचाई गई हैं 50 के करीब, लेकिन बाकी जो अभी 20-25 और यहाँ पहुँचानी मकसूद है, वो पहुँचाई जाएंगी, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें ईंटें हैं, प्लाईवुड है या बाकी सब चीज़ें जो हैं, वो सर्दियों से पहले जितना हो सकेगा यहाँ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रास्ता बंद होने के बाद तो वो सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन जैसे ही फिर से रास्ता खुलेगा उसके बाद फिर से यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल आना शुरू हो जाएगा। और आज यहाँ भी लोगों से हमने गुजारिश ये की कि हम अपना जो कर पा रहे हैं कर रहे हैं, आप भी एक दूसरे का ताउन करके हर रोज़ कम से कम एक घर का मलबा जो हटा दें, उसके घर के मलबा हटाने में मदद करें। जो मकान मतलब आधा गिर चुका है, जल चुका है, उसको मुकम्मल वहाँ से हटाने में मदद करें। ईंटें अगर कुछ बच पाती हैं उनको बचाने में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का ताउन करें। और अल्लाह के फजल से हमने ये बेड़ा उठाया है। इन लोगों के साथ भी वादा किया है कि ओवरऑल मॉनिटर करेंगे यहाँ इस कॉलोनी की जो रिहेबिलिटेशन है, रिकंस्ट्रक्शन है, जब तक जान में जाने इंशाल्लाह ताला करेंगे। इसके बाद जानना चाहूँगा अभी कौन कौन सी ज़रूरत है यहाँ पर? टीन भी यहाँ पहुँच गई, उसके बाद ईंटों की बात करें वो पहुँच, सरिया जो होता है वो कम पहुँचा है, तो लोगों से अपील या फिर आप जो है वो सरिया लाएंगे या फिर उसके बाद जो राशन वगैरह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पहुँचा है, तो लोगों से क्या अपील रही? देखिए, लोगों से अभी फ़िलहाल इस फेज़ में जो रास्ता बंद होने से पहले मदद करना चाहते हैं, ईंटें ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फ़िलहाल पहुँचाने की कोशिश करें। यहाँ कम से कम भी 5 से 7 लाख ईंटें दरकार हैं, जिसमें से करीबन 70-80 हज़ार ईंट यहाँ तक पहुँच गई है। अभी भी हमारे पास 4 से 6 लाख ईंटों की कमी है। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन 4 से 6 लाख ईंटें अभी भी मज़ीद दरकार है। लिहाजा जो ईंटें पहुँचा पाते हैं वो पहुँचाएँ। बाद में सरिये की बात रही या सीमेंट की बात रही, वो सर्दियों के बाद ही होगा दूसरा मरहला इंशाल्लाह। यहाँ पर मस्जिद भी शहीद हो गई है, तो वो भी कब तक तामीर होगी यहाँ पर? देखिए, मस्जिद का जो डैमेज है वो पार्शल है, उसमें स्ट्रक्चर दोबारा से बनाने की ज़रूरतें हैं। उसकी खिड़कियाँ जली हैं और छत के ऊपर जो टीन पड़ा था वो डैमेज हुआ है, उसमें पार्शल रिस्टोरेशन की ज़रूरत है, वो काम अभी भी हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट बाबर जो यहाँ पर आए और अवामील का बहुत ज़्यादा ताउन इसमें रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी डोनेशन यहाँ पर ली है। और जब से ये शुरुआत यहाँ पर आग लगी थी उसी दूसरे दिन यहाँ पर ये पहुँचे थे। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी जो है ये जो काम यहाँ पर है ये कंप्लीट होगा।